महाराज जी की आदत पहले से ही ऐसी है। अब उनके गुरुजी के तक हम क्यों चले, गुरुजी भी ऐसे, लेकिन चलेंगे जब बाता बनाएगा तो गुरु परंपरा के ही आधार चला जाता। लेकिन ये शंकराचार्य लायक नहीं है। शंकराचार्य उसे कहते हैं जो शंकर का अवतार है। अभी अखिलेश की सरकार थी, तब आजम खान को वो बनाया गया था, तब इसने नहीं मांगा। इसके मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमान की औलाद है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, चाहे प्राण प्रतिष्ठा रही हो अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि की या फिर कुंभ का मेला, लगातार वो इन आयोजनों के तरीकों पर विरोध जताते रहे। लेकिन इस बार जिस तरीके से वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा लिए जाने की मांग कर रहे हैं, चौतरफा उनका विरोध भी हो रहा है। मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना के बाद जाहिर तौर पर प्रशासन इस मामले में कई सवालों के घेरे में जरूर था, लेकिन उसके बाद त्वरित प्रक्रिया करते हुए इस मामले में लोगों को सुविधाएं भी पहुंचाई गई और जो लोग मृतक हुए उनके पार्थिव शरीर को भी उनके घरों तक पहुंचाया गया, मुआवजे की बात की गई। लेकिन क्या इस तरह के आयोजनों में हर बार होने वाली भगदड़ की वजह से मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की जानी चाहिए? अविमुक्तेश्वरानंद क्या चाहते हैं, इस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महाराज सत्यगिरी जी, जो कि आह्वान अखाड़ा के राष्ट्रीय मंत्री हैं। महाराज जी, हो सकता है कि हर शंकराचार्य महामंडलेश्वर बाबाओं की अपनी अपनी एक विचारधारा हो, लेकिन क्या आपको लगता है कि हर महाकुंभ में होने वाली भगदड़ के आधार पर योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री, उनका इस्तीफा मांगा जाना चाहिए? क्या उनके द्वारा सही बयान दिया गया है? गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आह्वान अखाड़ा राष्ट्रीय महामंत्री श्री महेंद्र सत्यगिरी जी, अभी भी हमने अपने मीडिया बंधु से बोला, अब फिर भी बोल रहा हूँ, महाराज जी की आदत पहले से ही ऐसी है। क्या अब उनके गुरुजी के तक हम क्यों चले, गुरुजी भी ऐसे, लेकिन चलेंगे जब बाता बनाएगा तो गुरु परंपरा के ही आधार चला जाता। गुरु भी ऐसे ही बयानबाजी दिया करते, लेकिन बहुत बुजुर्ग थे, इसलिए हम सब लोग उनका बयानबाजी होने के बाद भी सम्मान रखते थे, इनका भी सम्मान रखते हैं। लेकिन ये शंकराचार्य लायक नहीं है। क्या शंकराचार्य उसे कहते हैं जो शंकर का अवतार है, जिसका नाम आदि जगत गुरु स्वामी शंकराचार्य जी महाराज, वो आचार्य शंकर हुए, जो आचार्य नहीं है, जो उसे विडम्बनाएं करते हैं। आचार्य शंकर जी ने कभी भी किसी की निंदा नहीं की। उनके सामने शायद घटना हुई हो, कुछ तो कुंभ उनके सामने भी हुए होंगे, लेकिन उनका कोई बयान ऐसा अनर्गल नहीं आया कि वो फलाना इस्तीफा दे दे या फलाना इस्तीफा दे दे। मुगल सम्राट था तब इसने अविमुक्तेश्वरानंद ने पैदा होकर के नहीं इस्तीफा मांगा। अभी अखिलेश की सरकार थी, तब आजम खान को वो बनाया गया था, तब इसने नहीं मांगा। इसके मतलब ऐसा लगता है कि मुसलमान की औलाद है। क्या ऐसा लगता है कि अविमुक्तेश्वरानंद मुसलमान की औलाद है, जो हमारे योगी आदित्यनाथ यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनसे वो इस्तीफा मांग रहे हैं। आचार्य शंकर होते तो नहीं मांगते, जिसके मतलब आचार्य शंकर नहीं है। इसने आचार्य शंकर का भाष्य नहीं पढ़ा है, अपनी काबिलियत दिखा रहे कि हम बहुत बड़े काबिल हैं। क्या बहुत बड़े काबिल हो तो देश के प्रधानमंत्री, देश की गरिमामयी मुख्यमंत्री गरिमामय, ऐसी देश काल परिस्थितियां हो ही जाती हैं कभी कभी। उसके लिए उन्होंने दुख संवेदना जाहिर की, हम लोगों ने भी दुख संवेदना जाहिर की। जो घटना हुई ये बहुत मतलब दुखपूर्ण हुई, लेकिन दुखपूर्ण घटना जो किसी योग द्वारा हो गई, उसको वापस तो लाया नहीं जा सकता। कोई राहु केतु ग्रह काल तिथि से एक कार्य हो गया, पहले भी हो गया, पहले भी कुंभ में हुआ, तो किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा। अविमुक्तेश्वरानंद मांग रहे, अविमुक्तेश्वरानंद ऐसे मांगते रहेंगे तो इनके अंडर में एक वोट भी नहीं रहेगा, अपना ही वोट डालें कहीं न कहीं। क्या अब इनका उत्तर प्रदेश में वोट पड़ता नहीं, यदि उत्तर प्रदेश में पड़ता होगा तो ये घर बट्टू माने जाएंगे, क्योंकि इनका उत्तर प्रदेश में ही कहीं प्रतापगढ़ के आजू बाजू जन्मभूमि है। हम इसके बारे में पूछते नहीं, लेकिन अंदाज लग जाती है। क्या
तो इसमें साधुता वाला कोई गुण नहीं है, जो अपनी सरकार की ही अवहेलना कर रहा है। बस अंतिम में एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि धर्म, आध्यात्म और संस्कृति, सनातन धर्म अलग अलग अनादिकाल से चला आ रहा है। कभी मुगल शासन रहा, अंग्रेजों का शासन रहा, आज किसी की सरकार है, लोकतंत्र है, आगे नहीं होगी या हो सकता है रहे भी। तो क्या लगता है कि धार्मिक पदों पर बैठे व्यक्ति को राजनीतिक आलोचनाओं से बचना चाहिए, उनको इनसे दूरी बनाई जानी चाहिए और सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों पर ही अपना केंद्र रखना चाहिए? हम लोग तो चलो नागा ठाकुर हैं, कभी कभी कोई बयानबाजी दे दें तो चलता है, लेकिन महाराज तो आचार्य शंकराचार्य जी की उपाधि लिए बैठे ना, तो शंकराचार्य जी को तो ये बयान देना सब बहुत ही गलत है। जो उन्होंने बयान दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दिया, इसने एक वोट भी दिया जो उसको बोल रहा है कि हमारा इस्तीफा दो दो। क्या इनके अंडर में कुछ वोट हैं क्या? इनके अंदर वोट है नहीं, उनके इस्तीफा मांग रहे। किस चीज की इस्तीफा दे दे? दुर्घटना हो गई, उसका हम लोग प्रायश्चित कर रहे हैं। हमारा मुख्यमंत्री भी, हमारा प्रधानमंत्री भी, हमारा राज्यपाल भी, सभी तो दुख जाहिर कर रहे हैं। अब घर में मृत्यु हो जाती तो तुम क्या करते? हेलो, कहीं घर में ही मृत्यु हो जाती तब क्या करते? जो मृत्यु यहाँ लोगों की हुई बहुत दुखद पूर्ण, कहीं वो घर में हुई उस टाइम पर, उस ग्रह तिथि पर, और गांव में भी तो हुई होगी मृत्यु लोगों की। मृत्यु तो स्वाभाविक है, जन्म भी स्वाभाविक, जन्म भी होगा, मरण भी होगा। उससे नहीं इन्होंने इस्तीफा मांगा उस बात पर, वक्त पर। ये तो दुर्घटना हो गई। ना दुर्घटना पुलिस प्रशासन चाहता था, ना दुर्घटना मुख्यमंत्री चाहते थे, ना दुर्घटना प्रधानमंत्री चाहते थे, ना दुर्घटना कोई बाबा चाहता था। क्या? और यदि कोई चाहता होगा तो वो योगी आदित्यनाथ से खिलाफ होगा, जो सनातन के खिलाफ होगा। क्या? यदि कोई दुर्घटना कोई चाहता भी होगा क्या, तो वो सनातन के खिलाफ होगा, बाबाओं के खिलाफ होगा, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ होगा। वही ये चाहता होगा कि ऐसी घटना हो जाए जिससे इनकी किरकिरी हो जाए। यही वजह है कि हमारे ख्याल में अभिमुक्तेश्वरानंद भी ये चाहते। वैसे मैं आचार्य शंकराचार्य भी कहता, लेकिन हम शंकराचार्य नहीं, अभिमुक्तेश्वरानंद ही कहेंगे। चलिए, तो ना वो शंकराचार्य हैं हमारी निगाह से। जब आचार्य शंकर की को तो भाष्य याद रखना चाहिए, आचार्य शंकर की कोई भी उनके अंदर गुण नहीं है। उनके अंदर गुण जो है वो सब बेकार की बयानबाजी। बड़े भारी नेता बनना चाहते, ना नेता कभी बनेंगे और ना वो मैं शंकराचार्य उसको मानता हूँ। तो चलिए, अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने को खारिज किया श्री महेंद्र सत्यगिरी जी महाराज जी ने, और उन्होंने कहा कि राजनीतिक बयानबाजियों से बनना चाहिए और जिस तरह से वो इस्तीफा मांग रहे हैं, दरअसल वो सनातन के विरोधी हैं।